हेलो दोस्तों, वेलकम टू फ्रेश एक्सप्लेन और मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस। आज मैं आपके सामने चरित्रहीनता और हैवानियत की सारी हदें पार कर देने वाला और इंसानियत को तार तार कर देने वाले मुक़द्दस सैल्वेशन के बारे में बात करूंगा, जिसमें कुछ गुंडे अपनी ईगो में आकर एक आदमी के बीवी के उसके ही सामने उसका रेप करते हैं और उसके बच्चे को भी मार देते हैं। दोस्तों, ये बातें सोचकर ही रूह कांप जाती है कि किसी आदमी के बीवी के उसके ही सामने कुछ गुंडे ग्रुप बनाकर बारी बारी उसके बीवी का रेप करते हैं और वो कुछ नहीं कर पाता और असहाय होकर देखता रहता है। फिर उसके बाद उस आदमी का एक ही गोल रह जाता है, इन सब गुंडों को तड़पा तड़पा कर मारना। तो चलिए मूवी की स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन और उसका भाई पीटर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं। फिल्म का सीन देखकर हमें पता चलता है कि यह एक वेस्टर्न एरा है। साल 1871 में हमें दिखाई जाता है कि जॉन अपनी बीवी और बच्चों से 7 साल बाद मिलने वाला है। 1864 में डी-मार्च युद्ध के दौरान जॉन और उसका भाई पीटर बॉर्डर क्रॉस करके अमेरिका आ जाते हैं और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं, पर जॉन की वाइफ और उसका बच्चा वहीं छूट जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ट्रेन आ जाती है और ट्रेन से जॉन की वाइफ और मैरी उसका बेटा क्रिश्चियन नीचे उतरते हैं। मैरी क्रिश्चियन को बताती है कि यह तुम्हारे पिता हैं, क्योंकि जॉन जब अमेरिका गया था तभी वो अपने बच्चों से बिछड़ गया था। उस समय क्रिश्चियन बहुत छोटा था। फिर जॉन अपने भाई पीटर को मैरी और अपने बेटे को मिलाता है। जॉन का बेटा पीटर को गुड डे कहता है और मैरी पीटर को कहती है कि तुम हमारे साथ घर आ रहे हो ना। लेकिन जॉन बताता है कि नहीं, पीटर कुछ दिन शहर में ही रहेगा। फिर जॉन और उसका परिवार अपने घर जाने के लिए एक स्टेज कोच में सवार हो जाते हैं। उसी कोच में हाल ही जेल से छूटे हुए 2 अपराधी भी सवार हो जाते हैं। वे दोनों अपराधी शराब पी रहे होते हैं। उनमें से एक अपराधी मैरी को शराब ऑफर करता है, पर मैरी मना कर देती है। इस पर वो आदमी कहता है कि जब कोई आदमी आपको शराब ऑफर करे तो शराब पीना चाहिए। मैरी जॉन की तरफ देखती है। जॉन मैरी को एक घूंट शराब पीने के लिए कहता है। मैरी जॉन के कहने पर एक घूंट शराब पी लेती है। फिर वो आदमी मैरी से बदतमीजी करने लगता है। वह मैरी के प्राइवेट पार्ट पर हाथ डालता है। जॉन उस आदमी को बदतमीजी करने से मना करता है, लेकिन उनमें से दूसरा आदमी जॉन को गन पर ले लेता है। फिर वो मैरी के कपड़े फाड़ने लगता है और वो मैरी के प्राइवेट पार्ट को छूने लगता है और उनमें से दूसरा आदमी जॉन के बेटे के गले पर चाकू लगा देता है और जॉन को कोच से बाहर धक्का दे देता है। जॉन भागते हुए जाता है और देखता है कि उसका बेटा नीचे गिरा हुआ है और सर में गोली लगने की वजह से उसकी मौत हो चुकी है। जॉन बहुत ही इमोशनल हो जाता है और अपने बेटे की लाश को उठाकर ले जाता है। तभी वो देखता है कि सामने स्टेज कोच खड़ा है और ड्राइवर की लाश नीचे है। उन्होंने ड्राइवर को भी मार दिया था। जॉन दोनों को गोली मार देता है और कोच में देखता है दोनों ने मैरी का रेप कर दिया और मैरी की भी मौत हो गई थी। जॉन मैरी और अपने बेटे की लाश को लेकर अपने घर चला जाता है। फिर कल सुबह वहाँ पीटर आता है। पीटर उन दोनों की लाश को देखकर पूछता है कि यह किसने किया है। जॉन बताता है कि वह दोनों अजनबी थे और मैं उन्हें नहीं जानता हूँ कि वे कौन थे, और जॉन यह बताते हुए इमोशनल होकर रोने लगता है। पीटर उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डिजिटल टेलरॉय, जो शहर का माफिया है, उन दोनों अपराधियों में से एक डिजिटल टेलरॉय का भाई होता है। टेलरॉय अपने भाई का लाश देखकर गुस्सा हो जाता है और वह कहता है कि मुझे वो आदमी किसी भी कीमत पर चाहिए जिसने मेरे भाई का कत्ल किया। इतना करके वो वहाँ से चला जाता है। टेलरॉय शहर में आकर सभी लोगों को इकट्ठा करता है और गुस्से में एक अपाहिज आदमी को गोली मार देता है और एक बूढ़ी औरत के बोलने पर वो उसे भी गोली मार देता है। ऐसा करके वो 3 लोगों को मार देता है और वहाँ कोई कुछ नहीं कर पाया। यह देखकर हमें पता चलता है कि शहर में टेलरॉय का कितना ज़्यादा खौफ है। आगे हम देखते हैं कि टेलरॉय अपने भाई का अंतिम संस्कार कर रहा होता है। फिर टेलरॉय अपने भाई पॉल की पत्नी मैडलिन से कहता है कि हम जल्द ही पॉल के कातिल को ढूंढ लेंगे। मैडलिन उसे चुप होने का इशारा करती है और मैडलिन के होठों पर हम एक कट का निशान देखते हैं। वह निशान उसे वहाँ कुछ पहले रहने वाली सैवेज ने दिया था और उसने मैडलिन का जुबान भी काट लिया था, जिस वजह से वो बोल नहीं सकती थी। वह केवल इशारों में बात करती है। आगे हम देखते हैं कि उसी शहर में पीटर उसका भाई जॉन आते हैं। पीटर पुलिस स्टेशन में जाता है और वहाँ शेरिफ से पूछता है कि उसकी दादी क्या है, और शेरिफ बताते हैं कि उसकी दादी को टेलरॉय ने गोली मार दी। आगे हम देखते हैं कि जॉन अपनी ज़मीन बेचने के लिए टाउन के मेयर के पास जाता है, क्योंकि उसे अपनी ज़मीन बेचकर वेस्ट में जाना है। मेयर उसे $150 देता है। जॉन अपनी ज़मीन बेचने के लिए राजी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जॉन जा रहा होता है, तभी उसे पुलिस पकड़ लेती है और उसे पुलिस स्टेशन लेकर आती है। जॉन पुलिस स्टेशन में देखता है कि उसका भाई पीटर पहले ही वहाँ बंद है। जॉन पुलिस से कहता है कि पीटर को जाने दो, वह निर्दोष है, वह इन सब में शामिल नहीं है। पुलिस उसे बताता है कि उसने टेलरॉय को सब बता दिया, वह किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। तभी टेलरॉय के आदमी वहाँ आ जाते हैं और वह जॉन को पकड़ कर ले जाते हैं और शहर के बीचों बीच उसे टांग देते हैं। तभी वहाँ पर टेलरॉय और पॉल की वाइफ मैडलिन आती है। टेलरॉय मैडलिन से कहता है कि इसने ही तुम्हारे पति को मारा था।
तभी जॉन कहता है कि पॉल ने मेरे बेटे को मार दिया और मेरी पत्नी का रेप करके उसे भी मार दिया। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डेलरॉय अपने ही भाई की वाइफ मैडेलिन के साथ सो रहा है और वह कहता है कि मैं इस दिन का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था। इससे यह पता चलता है कि डेलरॉय की नज़र काफ़ी लंबे समय से पॉल की वाइफ पर थी और उसे अपने भाई के मरने का कोई खास गम नहीं था। रात में पीटर अपने भाई जॉन को छुड़ा लेता है और उसे पहाड़ी पर ले जाकर छिपा देता है। रात में पीटर के पीछे गुंडे लगे होते हैं, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। सुबह जॉन देखता है कि उसके भाई पीटर को मार दिया गया है। जॉन यह देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मैडेलिन डेलरॉय का लॉकर तोड़कर उसमें से सारे पैसे लेकर शहर से भाग रही होती है। डेलरॉय को यह बात पता चल जाती है और आगे दिखाया जाता है कि मैडेलिन ट्रेन में बैठी है। वह देखती है कि वहाँ डेलरॉय के आदमी आ गए होते हैं और वह उसे पकड़कर डेलरॉय के पास ले जाते हैं। डेलरॉय मैडेलिन के पास आकर कहता है कि मुझे धोखा देने की मैं तुम्हें वो सजा दूंगा कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। वो अपने आदमियों से कहता है कि मैडेलिन के साथ जिसको जो करना है वो इसके साथ कर सकता है और जब सभी का मन भर जाए तो इसका गला काट देना। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जॉन घायल है और वो शहर की तरफ आ रहा होता है। उसके हाथ में एक बंदूक भी है। तभी जॉन के ऊपर विस्लर नाम की एक महिला बंदूक थाने खड़ी होती है, लेकिन वो उस पर गोली नहीं चलाती और जॉन अपना बंदूक नीचे रखता है और वो कुएं से पीने के लिए पानी निकालता है। और जब वो पानी पीने जाता है तभी विस्लर उससे बोलती है कि यह पानी पीने लायक नहीं है और वह जॉन को अपने घर के भीतर ले जाती है। इसके बदले में जॉन उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आगे हम देखते हैं कि जॉन शहर में जाकर बंदूक की गोलियां और कुछ विस्फोटक सामग्री खरीदता है और वह डेलरॉय के यहाँ उसके आदमियों से लड़ाई करने के लिए पहुंच जाता है। वहाँ काफ़ी देर तक गोलियाँ चलती हैं। जॉन और डेलरॉय के आदमियों के बीच काफ़ी देर तक मुठभेड़ होती है। डेलरॉय जॉन के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, तभी पीछे से मैडेलिन आकर डेलरॉय को शूट कर देती है। फिर वहाँ शहर से कुछ लोग आते हैं और वह जान का शुक्रिया अदा करते हैं कि जॉन ने शहर के लोगों को डेलरॉय के आतंक से छुटकारा दिलाया और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर जॉन मैडेलिन को लेकर वेस्ट की तरफ निकल जाता है। इसी के साथ ही मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि बुरे के साथ बुरा हुआ, पर ऐसी दुर्दांत और भयानक घटनाएं हमारे भारत में भी सुनने को मिलती रहती है कि कुछ लोग मौका देखकर किसी लड़की का गैंगरेप करके उसे मार देते हैं और बाद में जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए और लड़कियों और औरत को सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारी माँ और बहन दोनों हैं और उनके बिना हमारा कोई वजूद भी नहीं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।